जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग ने, अगर पिछले क्लास की बात करें तो चलिए इसके पिछले क्लास की हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है 10th मैथ और एनसीईआरटी, 10th मैथ और एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.1 को हम लोग देख लिए। 3.2 यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे 3.2 यानी कि एक्सरसाइज 3.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 6 ठो क्या था भाग था 6 तक, तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और सबसे खुशी की बात क्या है, तो देखिए सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पर देखिएगा तो दोनों लैंग्वेज में हम लोग क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं। मतलब कि आप हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश, मतलब आपका कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का। अब ये कहने का मतलब क्या है, चाहे आप हिंदी में समझते हो या इंग्लिश में, तो दोनों को जो हम लोग जबरदस्त तरीके से चलेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पीछे के क्लास को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और दूसरी बात कि अगर इस क्लास से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिले तो आप जो है इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और डेली शाम को जो है कितने बजे से, डेली शाम को जो है 6 बजे से आकर के जुड़ जाइएगा और धमाकेदार तरीके से हम लोग चलेंगे। और एक और सूचना हम आपको बता देते हैं, जैसे अगर आपका जो है 2026 में एग्जाम्स देने वाले हैं, बिहार बोर्ड से 2026 में एग्जाम्स देने वाले हैं मैट्रिक का, तो यहाँ पर देखिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सब्जेक्ट को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और बात करें तो याद रखिएगा कितने नंबर का, 400 नंबर का, ये पूरा गारंटी है जी। और एक और बात हम बताते हैं, 400 नंबर का टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कब? 5 दिन पहले, 10 दिन पहले? अरे नहीं, तो कल ही तो स्टार्ट किया गया है ना। तो इस तरीके से जो है डेली शाम को जो है आपको 6 बजे से, डेली शाम को जो है 6 बजे से मैथ क्लास जो है, मैथ क्लास, ठीक है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग चल रहे हैं। और धीरे धीरे आपका साइंस का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, सोशल साइंस का भी और इंग्लिश का। इतना क्लास आपका बहुत जल्द ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो है आपको मैथ का क्लास डेली शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो गया है। क्रांति कोचिंग सेंटर केसीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 बजे से आप लोग जुड़िएगा। और दूसरा बात ये कि एक और हम बात बता रहे थे, टेस्ट जो है 400 नंबर का जो है, यहाँ पर देखिएगा 400 नंबर का मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में इंग्लिश। कोई दिक्कत? तो ये चारों सब्जेक्ट का कितने बजे टेस्ट होता है, याद है ना? कितने बजे? 8 बजे। अगर जो गार्जियन है, अगर आप लोग स्टूडेंट है तो हमको तो पता है कि आपको जुड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि कौन चाहता है पढ़ाई करना, कौन चाहता है टेस्ट देना, एक एक चैप्टर का जो है कौन चाहता है हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट देना, दोनों लैंग्वेज में। जैसे मैथ का है क्वेश्चन, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, आप लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमको ना पता है कि आप लोग कितना पढ़ने वाले हैं। ये तो कैसा हूँ भी हुर हुर करके खिलाया जा रहा है कि खाओ खाओ, हुरो पढ़ो। ये तो हुर हुर करके एक एक नया नया हम लोग सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा चीज लाया जाए जिससे आपको इंटरेस्ट जगे। पढ़ने वाले आप थोड़े हैं उतना। अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो ये सब आपको बताने की आवश्यकता ना है, ठीक है।
नहीं तो आप पढ़ने वाले रहते ना तो और आप जो है इस नंबर पर कॉल कर करके पूछते, समझ रहे हैं ना। पढ़ने वाले रहते तो आप इस नंबर पर जो है कॉल करके व्हाट्सअप करके आप और पूछते कि क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, सर और क्लास लाइए, टेस्ट का और भी टेस्ट जो है ये टेस्ट लाने का एक नया तरीका है पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट लाने का। इस तरीके से और आप कुछ कीजिए, जिस तरीके से आप प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं डेली रात को 8 बजे से, जैसे 9 बजे से भी, मतलब अपना राय जरूर देते। आप लोग तो पढ़ने वाले हैं ही नहीं, ये तो हम लोग को हुर हुर करके पढ़ाना पड़ता है। हुर हुर करने का मतलब क्या, अरे जबरदस्ती से हम लोग सोचते हैं कि कौन कौन सा जो है टेक्निक लाए जिससे आपको इंटरेस्ट जगे और आप पढ़ाई करें। और याद रखिएगा इसमें अगर आप आस्कत कर दिए ना कि टेस्ट देने में, तो समझिए बहुत गड़बड़ बात होगा। नेट बचा करके रखिएगा रात को 8 बजे के लिए, कम से कम 100 MB तो जरूर रखिएगा। ज्यादा लगता नहीं है, मतलब 20 मिनट में जो है आपका ये टेस्ट हो जाता है, पता चल जाता है 20 मिनट में कि कौन जो है फर्स्ट है कौन जो है सेकेंड है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा जी, समझ गए ना। तो 400 नंबर का जो है पूरा धुआंधार तरीके से टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, है कि नहीं। मैथ का सभी चैप्टर का, चैप्टर बाई चैप्टर, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, मैथ मतलब गणित, साइंस मतलब विज्ञान, और विज्ञान भी तीनों आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सोशल साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान इसको हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में इंग्लिश। तो याद रखिएगा इतना बात आप लोग अपने दिमाग में सेट रखिएगा, और 8 बजे से टेस्ट देना ना भूलिएगा। जितने भी गार्जियन इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी बच्चा यदि पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो आपका घर का कोई भी सदस्य पढ़ाई कर रहा है, तो आप जो है उन लोगों को इस तरीके से निगरानी रख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आज के टेस्ट में आपने कितना प्रश्न सही किया, कितना प्रश्न सही किया, आज आप फर्स्ट आए कि नहीं, सेकेंड आए कि नहीं, थर्ड आए कि नहीं, फोर्थ नंबर पर आए कि नहीं, चौथा, पांचवा, छठा, कौन से स्थान पर आए हैं। और इस तरीके से आप जांच सकते हैं कि आपके पुत्र या पुत्री या सपुत्र किसी का भी जो है किस तरीके से जो है अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है। आपके घर का कोई भी सदस्य है, या आप बड़े हैं छोटे हैं, तो आपके जो भी भैया है, चाहे आप बड़े हैं तो जो भी आपके छोटे भाई बहन है, उन तक इस क्लास को जो है जरूर शेयर कीजिएगा। क्लास को शेयर करने की मतलब नहीं है कि जब जो है आप शेयर कीजिएगा तो व्हाट्सएप से कीजिएगा, टेलीग्राम से कीजिएगा। शेयर करने का मतलब ये हुआ कि उनको बताइएगा, मुंह से जो है कहिएगा, उन लोगों को समझाइएगा। और दूसरा बात ये है कि ये कहाँ होता है कि नहीं। तो देखिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है क्रांति कोचिंग सेंटर KCC, ठीक है। वहां पे जाना है टेलीग्राम में, ये सर्च करना है, आपको वहां पर ग्रुप आएगा, उसी में ऐड हो जाना है। अगर आपको थोड़ा भी कुछ दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर 6209543074 पर जो है कॉल कर सकते हैं, यानी कि 620955 और 43,074 पर जो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको हर एक प्रकार की जो है जानकारी हो जाएगी। तो ठीक है, 400 नंबर के लिए आप लोग रेडी है ना जी टेस्ट देने के लिए। चलिए रेडी है ना चारों सब्जेक्ट के लिए, आइए। और ये यूट्यूब पर जो है डेली शाम को 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो गया है। याद रखिएगा जो 25 वाले हैं, मतलब जो लोग एग्जाम दे दिया उनको तो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो नया टेक्निक, नया जो है सेशन के लिए हम लोग नया टेक्निक लेकर के आ रहे हैं। और याद रखिएगा ये सेपरेट बैच होगा, याद रखिएगा मैट्रिक के लिए। और 4 ठो सब्जेक्ट बोले हैं ना, दमदार तरीके से हो जाएगा। देखिए अब जो है कुछ लोग संस्कृत लेते हैं, कुछ लोग उर्दू लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हिंदी रहता है, तो फिर इसीलिए ये तो कंपलसरी है। 4 सब्जेक्ट जो है ये सभी किसी का होता है, ये याद रखिएगा, इसीलिए इस पर ज्यादा हम लोग ध्यान दिए, ठीक है ना। तो चलिए आपका जबरदस्त तरीके से तैयारी होगा, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये आज हमको कहना पड़ रहा है कि आज जो हम लोग मैथ में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यानी आज एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं। आने वाला दिन में जब आप एग्जाम दीजिएगा उस दिन आपका एक भी चैप्टर बाकी ना रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा सेपरेट वे में चलेंगे, ठीक है, यानी मैट्रिक का ही चलेंगे, ज्यादा ऊपर अभी नहीं चलेंगे। जिस तरीके से जो है शिक्षक जुड़ेंगे उस तरीके से जो क्लास होगा। लेकिन अभी तो हम आपको कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो है मैट्रिक के लिए तो हम लोग पूरा कंफर्म है, ये चारों सब्जेक्ट को लेकर के कि इसका क्लास जो है हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं ये टेस्ट भी हो रहा है डेली रात को 8 बजे से, ठीक है। अभी कुछ ही देर में टेस्ट होने वाला भी है, 1 घंटा के बाद, ठीक है। तो इसीलिए इस क्लास को पहले देख लीजिए।
चलिए तो आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये सब हम लोग कथा कहानी समझ लिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल पर आपको कोई भी वैसे ही से जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक है व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप ग्रुप का है कि नहीं, टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, ये जितने भी यूट्यूब का, मतलब हर एक जो भी आपको सोशल मीडिया आपके लिए जरूरी है उसके लिए। इंस्टाग्राम में इसमें खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं, मतलब वे सभी चीज जो आपके लिए जरूरी है कि नहीं। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं कि इसके पिछले क्लास में, याद रखिएगा आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, चाहे आपको हिंदी में आता है तो हिंदी में, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में, दोनों के लिए जो है बेस्ट वर्सेज बेस्ट को जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं। याद रखिएगा इस बात पर जो है कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी, इस बात की हम आपको गारंटी इसलिए दिलाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, लगभग देखा जाए तो 1 साल का भी समय है, 1 साल का समय है, ठीक है ना, 1 साल का समय है। तो इसीलिए आपको इस पर ध्यान देना है, 1 साल का समय है, 1 साल का, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए कोई भी चीज है उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जब स्टार्ट किया जाता है हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब भी स्टार्ट करें एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करें। हमको पता है कि ऊपर जो है लाइटिंग कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्लास तो अभी 2-3 दिन हुआ स्टार्ट हुए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन पर जो आपको ध्यान देते हुए चलना। सबसे पहले कि 2x + 3y, ये जो है एक्सरसाइज जो है 3.2 NCERT 3.2 और क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, ठीक है। और न्यू बुक वाला है, अगर आपको देखिए पहले वाला बुक भी है और न्यू वाला भी बुक है, तो अगर आपके पास पहले वाला बुक है तो उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, या न्यू जो आया हुआ है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप न्यू वाला ले लीजिएगा 150-150। अब देखिए कहने का मतलब है कि अगर आप उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, न्यू बुक नहीं ले सकते हैं, तो ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं पुराने वाले बुक से, आप उसे भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग तो क्वेश्चन यहाँ पर लाते ही हैं, ये जो है न्यू बुक का एक क्वेश्चन है। अब जो भी आता है मार्केट में तो हम लोग न्यू ना लाते हैं जी, पुराना वाला उतना हम लोग नहीं लाते हैं क्योंकि प्रश्न वहां से पूछेगा ही नहीं तो फिर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप न्यू बुक लेना मतलब उतना लेने में सक्षम है तो ले लीजिए, बेहतर ये रहेगा। अदरवाइज हम लोग तो क्वेश्चन तो लिख करके जो भी होता है टाइप करके लाते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, धीरे धीरे वीडियो को स्किप करके बाद में लिख सकते हैं, अगर आप अभी लाइव क्लास में तो बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा कि 2x + 3y बराबर में 11 और 2x - 4y बराबर में -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर में mx + 3 हो। अब जो है यहाँ पर ध्यान देंगे इंग्लिश वाले, सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। अब यहाँ पे आपको समझना है, एक एक बातों को जो है पूरा कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलिएगा। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व, ठीक है। ये बोला है कि x और y को हल कीजिए, तो जब हम आपको पढ़ाए थे तो वहां पर बताए थे कि अभी हम लोग किस विधि से चल रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से चल रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से चल रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग इस समीकरण को, जो यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया गया है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि हल करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिएगा एक एक बातों को जो है कंसंट्रेटेड होकर के चलिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2x + 3y, है कि नहीं, 2x + 3y बराबर में 11, ये हो जाएगा पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। और ये है 2x - 4y - 24, ये हो जाएगा क्या, सेकेंड इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो आपको जब हम पढ़ाए थे तो बोले थे कि प्रतिस्थापन विधि में यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाला से यानी कि पहला वाला समीकरण से चलते हैं,
तो चलिए पहला वाला समीकरण से, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहला समीकरण से। अब एक बात बताइए कि पहला इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 2x + 3y बराबर में 11, और यहाँ से x का मान निकालना होता है कि नहीं, किसका मान निकालना होता है, x का। तो बराबर में 11 है, इधर माइनस, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो x का मान क्या हो जाएगा बताइए। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 11 - 3y/2, यानी x का मान जब आप यहाँ पर देखिएगा तो 11 - 3y/2 इतना आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये बताए थे कि जो आएगा ना x का मान, जो x का वैल्यू आएगा उसको समीकरण 3 मानेंगे, यानी इक्वेशन थर्ड मानेंगे। फर्स्ट वाला से चल दिए हैं, अब जो है सेकेंड वाला इक्वेशन से चलेंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, अरे देखिएगा हो, 4 माइनस में 2x - 4y बराबर में कितना, -24। इस समीकरण 2 हो गया। अब यहां से जो है x के स्थान पर कितना रखा जाएगा, x के स्थान पर आप नहीं समझ रहे हैं, चलिए ये माइनस है, -4y बराबर में -24, कोई दिक्कत। अब इतना दूर जो हम क्यों छोड़े हैं, तो देखिए x के स्थान पर कितना लिख देंगे, 11 - 3y और बटा में कितना 2। जय हिंद जय भारत, 2 से 2 खत्म, अरे कोई दिक्कत का बात नहीं। जब यहाँ पर देखिएगा तो 11 - 3y - 4y बराबर में कितना, -24, कोई दिक्कत। अब इसके आगे क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा -7y, और ये माइनस कितना है 24 यानी 24, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब इसके आगे क्या होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, इसके आगे क्या होगा। तो जब आप इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, -7y इक्वल टू -7y बराबर में 24 को 11 को कितना होता है जी बताइए, 45 होता है, कितना होता है, 45 होता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, कितना होता है, 45 होता है, बताइए थोड़ा जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा 35 ना, 45 कहाँ से, 35 माइनस में 35। अब थोड़ा क्या बोल लीजिए, जय हिंद जय भारत, है कि नहीं, मतलब कि कट गया। अब यहाँ पर क्या है, y बराबर में 35, 7 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, इतना तो बात सब कोई जानता है कि कटेगा तो 7 × 5 = 35, तो y का मान कितना आ गया, 35 आ गया। 35 आ गया कि 5 आ गया, 5 आ गया। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर यदि हम लोग y का मान रख देंगे तो x का मान ना निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो लिखेंगे कौन से समीकरण से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी कि तीसरा समीकरण से। और बताए भी थे कि फर्स्ट वाला से चल दिए, फिर सेकेंड वाला से, तब वो क्या है, किससे चलेंगे, थर्ड वाला से चलेंगे, किससे चलेंगे, थर्ड वाला से, यानी कि तीसरा इक्वेशन से, तीसरा समीकरण से, है कि नहीं। आगे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा जो इक्वेशन है ये है आपको x बराबर में कितना, 11 - 3y और बटा में 2। x के स्थान पे y के स्थान पर कितना रखना है, 5, तो 11 - 3 गुने y के स्थान पर कितना हो जाएगा, 5 बटा में 2। तो यहाँ पर देखिए 11 में से कितना घटेगा, 15 और बटा में 2, तो इसके आगे क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो x का मान 15 में से 11 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, अरे घटाइए ना, कितना हो जाएगा, 11 में से 15 घटाना है तो उल्टा घट रहा है, मतलब -4 हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 11 जाएगा तो 4, और
बड़ा है 15, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, और बटा में 2, तो x का मान कितना आ गया, कितना कट के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, -2 आ गया। तो यहाँ पर y का भी, यहाँ पर x का भी मान पता चल गया और y का भी, जो कि x और y का मान तो निकालना था। ठीक, फिर ये बोला है जिसके लिए इतना हो, लेकिन याद रखिएगा इसको तो हल करके, दोनों समीकरण को हल करके हम लोगों ने x और y के मान को ज्ञात कर लिए, लेकिन जब x और y के मान को ज्ञात कर लिए हैं तो बोला क्या है, यहाँ पर क्या बोला है, वैल्यू ऑफ m, यानी m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। एकदम बहुत ही आसान है जी, बहुत ही आसान है। कितना आसान है इसको कहा नहीं जा सकता है कि नहीं। तो क्या जिसके लिए y बराबर कितना है, देखिएगा y बराबर में कितना है, तो mx प्लस में कितना 3। अब एक बात बताइएगा, सुनिएगा थोड़ा। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि y के स्थान पर कितना, तो कहिएगा ये पूछने वाला बात है, ये पूछने वाला बात है। ये तो y के स्थान पर 5 और m जस का तस, x के स्थान पर कितना 2 कि -2, हमको बोल रहे हैं कि 2 दीजिए, है कि नहीं, और प्लस में कितना 3। तो जब आप यहाँ पर 2 मतलब -2 दीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा -2m, गुणा होकर के m में 2 से, तो -2 हो जाएगा, -2m प्लस में 3। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, ये 3 इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो इधर क्या बच गया क्या बच गया, -2m। ये घटाइएगा, 5 में से 3 गया तो 2, और इधर क्या है -2m। तो अब एक बात बताइए, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं -2m बराबर में 2, इसको इधर और इसको इधर, है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो अब m का मान क्या हो जाएगा 2, और 2 इधर इसके साथ गुणा में है, इधर गया तो बराबर को उधर गया तो भाग में, अपने साथ अपन झुनमुन को लेते जाएगा, मतलब अपने साथ माइनस को लेते जाएगा, इससे या खत्म तो 1 आएगा। तो m का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत, कहिएगा बहुते दिक्कत। हम पूछेंगे क्या, तो कहिएगा माइनस ना दिलाएगा, बिल्कुल दिलाएगा। कोई दिक्कत जी। तो यही m का मान याद करना था, वैल्यू जो है m का वैल्यू ज्ञात करना था, फाइंड करना था। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ m, दैट मीन्स m इक्वल टू -1, ये इतना आ गया। कोई दिक्कत, आगे हम लोग चले, चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, भूलिएगा नहीं, गड़बड़ हो जाता है। चलिए आइए, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब कहिएगा कि ये कैसे जांच करेंगे कि बनाया हुआ सही है कि नहीं, कैसे जांच करेंगे। तो ये कोई बड़ा बात हुआ, ये कोई बड़ा बात है जी कि कैसे जांच करेंगे बनाया हुआ सही है कि नहीं। अरे कुछ नहीं, ये का दिया है समीकरण, तो कहिएगा y बराबर में दिया है mx प्लस में 3, तो कुछ नहीं, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, बराबर के इस साइड भी, बराबर के उस साइड भी, बराबर के बायां साइड भी, बराबर के दायां साइड भी, बराबर के लेफ्ट साइड भी, बराबर के राइट साइड भी। तो y का मान देखिएगा, तो क्या है y का मान, तो y का मान क्या है, y का मान तो 5 है। कोई दिक्कत नहीं, y का मान 5 हो गया। m का मान देखिएगा तो कितना है, -1 है, गुणा x का मान कितना है, तो -2 है, अब प्लस में 3 है, ये 5, ये हो जाएगा आपको कितना, माइनस माइनस +2 और प्लस में 3, तो बराबर के इधर भी क्या आ गया 5 और 3 2 5 बराबर के इधर भी 5, बराबर के उधर भी 5, तो ये दोनों तरफ बराबर आ गया ना। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि बनाया हुआ क्या है, सही है, और इस तरीके से आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दिक्कत यही है कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत यही है
कि दिक्कत नहीं है। चलिए होगा होगा होगा, एक दो गो शायरी मारेंगे, अभी चिंता नहीं कीजिए, अभी पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कितना 2 नंबर फाइनल हो गया, 3 नंबर को देखते हैं। कितना नंबर को देखते हैं, 3 नंबर को। निम्न समस्याओं में ध्यान दीजिएगा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से, इस पर ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये जो है फर्स्ट केस बोल रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट केस बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, यानी दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 26 है, 26 है। तो फर्स्ट नंबर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि पहले आपको रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है। चलिए तो दो संख्या है, तो आप यहां पर कर लीजिए लेट FIRST फर्स्ट NO नंबर, लेट फर्स्ट नंबर जो है आप x मान लीजिए, ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर ये जो हो जाएगा आपको y हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या हम लोग का माने, तो x मान लिए, का मान लिए, x मान लिए, पहली संख्या x मान लिए और दूसरी संख्या का मान लिए, y मान लिए, क्या मान लिए, y मान लिए। कोई दिक्कत, आगे चला जाए, रेडी हैं आप लोग। लेट फर्स्ट नंबर इजकल टू x देन सेकेंड नंबर इजकल टू y। अब यहां पर जो बोला है, पहला बात बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अरे ध्यान दीजिए, केस जो है फर्स्ट का बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अरे जब दो संख्याओं का अंतर 26 है तो समझिए x माइनस वाई बराबर में 26, और यही क्या हो गया यही क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पहला समीकरण। फिर यहाँ पर बोला है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है जी। अब तरह के केस नंबर जो है दूसरा का बोला है कि एक जो संख्या है ना x, ये दूसरी संख्या यानी y के कितनी गुनी है, 3 गुनी है, 3 टाइम्स है। हो गया, बस कुछ नहीं करना है, खींचना है, बना देना है। तो x माइनस 3y बराबर में 0, इसको जब इधर खींच लिए तो उधर प्लस में इधर माइनस में बराबर में 0, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन यानी कि दूसरा समीकरण। अब तो आपको क्या प्राप्त हो गया, अब आपको क्या प्राप्त हो गया, जब यहां पर देखिएगा, अरे एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो जो आप समीकरण बनाए हैं उसको जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि x और y के मान को ज्ञात करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इस बात का हमें तसल्ली हो जाए कि कितने लोग जो है इसका आंसर दे सकते हैं। यानी x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, पहला समीकरण दूसरा समीकरण यहाँ पर जो है दे दिया गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, और इस क्लास को अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं ना, सही बात है ना, है कि नहीं। देखिए हमारा अंदाज सही जाता है, क्योंकि आपका जो कमेंट है यही बताता है। तो केस नंबर फर्स्ट से इक्वेशन पहला बन गया और केस नंबर सेकंड से दूसरा समीकरण बन गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए, सुनिए, समझिए, ध्यान दीजिए, जांचिए, परखिए और देखिए कि आपको मिस्टेक कहाँ पर नहीं होने की संभावना है। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम लोग सबसे पहले किससे चलते थे,
पहला समीकरण से चलते थे, यानी इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। और यहाँ पर जब देखिएगा तो पहला समीकरण 26 है, x माइनस वाई बराबर में 26 है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो y इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो यहाँ पर किसका मान पता चल गया बताइए, x का मान पता चल गया। ये जो है आपको समीकरण 3 हो जाएगा। अब इसके आगे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए इसके आगे आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ा देखिएगा। इसके आगे आपको क्या ध्यान देना है, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग चल दिए। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यानी कि दूसरा समीकरण से, किससे, दूसरा समीकरण से। तो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर में 0, कोई दिक्कत। अब यहां पर x का मान कितना रखिएगा, 26 प्लस में x के स्थान पर 26 प्लस में y और माइनस 3y बराबर में 0। तो ये जो है ना 26 इधर प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत। और माइनस में 3y प्लस में 1y, तो ये हो जाएगा माइनस में 2y। और यहाँ पर जब देखिएगा तो जय हिंद जय भारत, मतलब कि माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर में 26, ये 2 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो y का मान 26 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है कि नहीं, 13, y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट से भी हम लोग यहाँ पर चल दिए, सेकेंड से भी यहाँ पर चल दिए, अब जो है तीसरा समीकरण से चलेंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन कितना, थर्ड, यानी कि तीसरा समीकरण से। तीसरा समीकरण देखिएगा तो क्या है, x बराबर में 26 प्लस में कितना, y। तो यहाँ पर देखिए x बराबर में 26 प्लस में y का मान कितना है, 13। तो x बराबर में 39, क्या हो गया, 39। कोई दिक्कत, आगे चलिए। तो यहाँ पर x का मान पता चल गया और यहाँ पर y का मान पता चल गया। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, बहुत आसान लग रहा है ना। चलिए जी, यहाँ पे अब आपको ध्यान क्या देना है कि x और y का मान तो पता चल गया, लेकिन आपसे क्या पूछा था कि उन्हें ज्ञात करें। उन्हें ज्ञात करें मतलब क्या, संख्या को ज्ञात करना है। तो जो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और यहाँ पर सेकेंड नंबर इक्वल टू y। तो अब आपसे पूछेंगे कि पहली संख्या क्या है, तो कहिएगा x है, x यानी कि 39। और दूसरी संख्या क्या है, तो कहिएगा y, तो y यानी कि 13। तो पहली संख्या जो है आपको यहाँ पर देख रहे हैं 39 और दूसरी संख्या जो है क्या है, 13 है। यही आंसर हो गया, बात खत्म, यही आंसर हो गया। तो इतना आसान मेथड से हम लोग चल रहे हैं, है कि नहीं। अब ये नहीं समझिएगा कि एकदम से आप शॉर्टकट चल रहे हैं, ये वैसा मेथड है जिससे आपको 100% समझ में आएगा और आपको कहीं से किसी भी मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर नहीं कटेगा, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और ये जो है थर्ड का पहला पार्ट है। अब इसके बाद जो हम लोग इसका जो है सेकेंड पार्ट को देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और कैसा लग रहा है क्लास ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे चला जाए, आगे हम लोग बढ़े। चलिए आइए, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए जी, यहाँ पर जब देखिएगा तो थर्ड का जो है पहला हम लोग देखिए, अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज जो है 3.2 यानी कि एक्सरसाइज 3.2, और इसका जो है थर्ड का सेकेंड पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, देखिए एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स
द स्मॉल और बाई 18 डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज ई वाला डिग्री, जैसे हम कहेंगे 3 डिग्री 10 डिग्री है कि नहीं, 7 डिग्री ई वाला डिग्री चल रहा है। तो ये आप लोग ये नहीं समझिए इंग्लिश वाला डिग्री, सुपरलेटिव ये सब। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण, क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान दीजिए कि ये तो रैखिक समीकरण बनाना है, और सेकंड जो इसका पार्ट क्या बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज फाइंड देम, यानी दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री जो है अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हो गया, आसान है। अब कहिएगा कैसे, आपको तो ना ही बड़ा का कोण मालूम है और ना ही छोटा वाला, तो बड़ा वाला को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर बोल रहा है लार्जर, यहाँ पर क्या बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, यानी कि यहाँ पर दो ठो क्या है कोण है, दो ठो कोण है, क्या है, दो ठो कोण है यानी कि एंगल है। तो अब यहाँ पर आपको ना ही आपको पहला एंगल मालूम है और ना ही दूसरा एंगल मालूम है, ना ही आपको छोटा वाला मालूम है और ना ही बड़ा वाला। तो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट यानी कि माना क्या स्मॉल एंगल इजकल टू x डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल मान रहे हैं तो डिग्री में ना, और सेकेंड यानी जो कि बड़ा वाला है यहाँ पर लिख देते हैं बिग एंगल, ये मान लेते हैं हम लोग y यानी कि y डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए कि पहला क्या यहाँ पर केस बोला है, पहला केस क्या बोला है, पहला वाला केस क्या बोला है, तो यहाँ पर बोला है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक, तो याद रखिएगा पूरक, पूरक यानी कि कितना 90 डिग्री, तो इसको तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है संपूरक, संपूरक, संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री, SUPP, इतना से समझिए सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है ना ये 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर तो दो एगो एंगल है, एगो x है एगो y है जो कि हम लोग माने हैं। तो जब ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो कितना होना चाहिए 90 की 180, तो जब कहता पूरक तो 90 और संपूरक बोल रहा है तो दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। तो पहला केस में बोल दिया कि x प्लस में y ये हो जाएगा आपको कितना 180 डिग्री। इतना बात तो आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। अब देखिए केस जो दूसरा है इसमें क्या बोला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सेकेंड वाला केस में बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है y जो है जिसको हम लोग y माने हैं, वो छोटा कोण से, जो छोटा कोण x है ना उससे कितना डिग्री अधिक है 18, तो यहाँ पर 18 लिख दें, हो गया, बात खत्म। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहीं पर आप जो है इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर यदि आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा ना तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। हालांकि हम लोग को तो जल्दी चलना नहीं है, ऐसा समझना है जो कि हरदम याद रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर में 18 डिग्री, ये जो है सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और हम आपको बताए हैं जब आपको दो ठो इक्वेशन मिल जाए तो किससे चलना है, पहले तो चलना है पहले का इक्वेशन से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण से। और पहला समीकरण देखिएगा तो क्या है x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 180 डिग्री और प्लस में ये y जो है इधर प्लस में है, इधर y जो है प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ से x का मान आ गया। अब ये क्या हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, जहाँ पे x का मान आता है वहां पर इक्वेशन थर्ड यानी तीसरा समीकरण बनाते हैं। चलिए तो पहला इक्वेशन से हम लोग चल लिए, अब चलेंगे किससे,
दूसरा से, कौन समीकरण से? तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। सेकेंड वाला क्या कहता है कि y माइनस एक्स बराबर में कितना डिग्री? 18 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि y x के स्थान पर कितना रखना है। ये तो y हो गया, और माइनस x के स्थान पर कितना रखना है? तो 180 डिग्री माइनस y और बराबर में 18 डिग्री। ठीक है, हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्री और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस y बराबर में 18 डिग्री। एक y और एक y ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2y बराबर में 18 डिग्री। बराबर की इधर 180 माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो ये कितना हो गया? 2y बराबर में, यानी 2y इक्वल टू 180 और 18, तो 190 हो गया और 198 हो गया। 198 होगा कि 208 होगा जी? 180 और 18 198 ही होगा। डिग्री है तो डिग्री, तो यहाँ पर y बराबर में 198 डिग्री, 2 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग, तो इससे यह खत्म हो गया। जय हिंद जय भारत। तो y का मान कितना आ गया? तो ये कट गया तो कितना? 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 ही होगा ना? 9 दूना 18, ठीक है। यानी y का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा? 99 डिग्री। कौन है तो डिग्री में। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए कि समीकरण 1 से काम हो गया, 2 से हो गया, अब जो है किस से? तो समीकरण 3 से। किस से? 3 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो कितना है? तीसरा समीकरण है आपको यहाँ पर x बराबर में 180 डिग्री और माइनस y के स्थान पर कितना लिख दीजिएगा? तो 99 डिग्री। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि 180 में से 99 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 1, क्योंकि 10 में से 9 गया तो 1, ये बच गया 9, 9 में से ये कितना बच गया? 7, यानी 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 81। बस हो गया। ये हो गया आपको किसका मान? x का, और ये हो गया आपको यहाँ पर y का। तो x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, कोई दिक्कत? जोड़िएगा ना दोनों को, जो है दोनों जो है एक डिग्री जो एक कोण जो है दूसरा से क्या है? एक जो है दूसरा से यहाँ पर y वाला जिसको हम लोग बड़ा माने हैं तो 99 आ गया और ये 81 आ गया। तो 99 जो है 81 से 18 को अधिक है, मतलब 18 को ज्यादा है। ठीक है, और इस तरीके से आप देखिएगा तो दोनों को जब जोड़िएगा तो 180 ही होगा, क्योंकि 99 और एक यहाँ पर 100 और एक उधर कम कर दीजिए, तो 99 को और एक 100 को, तो ये बच गया 80। तो 100 और 80 180 ना हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, इस पर पूरा अच्छे तरीके से कमांड कीजिए। तो जो हम लोग स्मॉल एंगल माने थे, स्मॉल यानी कि छोटा एंगल, वह क्या माने थे? x, और जो हम लोग बिग माने थे यानी बड़ा वाला, वह क्या माने थे? y, डिग्री डिग्री। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, x के स्थान पर कितना लिख देंगे? बताइए ना, x के स्थान पर कितना लिख देंगे? 81 डिग्री, और y के स्थान पर कितना लिख देंगे? तो 99 डिग्री, है कि नहीं? बस हो गया, खत्म, आंसर आ गया x का और y का। तो यही ना याद करना था, उन्हें याद करें। तो छोटा वाला जो कोण होगा 81 डिग्री होगा, और बड़ा वाला जो कोण होगा वो 99 यानी कि 99 डिग्री होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग चलिए आइए, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए
तो क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं। अरे ऊपर नहीं दिख रहा है तो नीचे यहाँ पर नहीं दिख रहा है इंग्लिश में। दोनों मीडियम को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, सिर्फ हिंदी से या सिर्फ इंग्लिश से, हम लोग को दोनों लेकर के चलना है, ठीक है ना, सिर्फ हिंदी से ना होगा कुछ। तो आइए अब इसके बाद 3 नंबर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 3 नंबर कहने का मतलब इसका सेकंड पार्ट। चलिए अब 3 का जो है 3 का थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। चलिए इसको आप लोग बनाइए। कितने लोग बना सकते हैं इस प्रश्न को, ये देखने की बात है। तीसरा का तीसरा है, बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 380 हंड्रेड्स लेटर सी, मतलब बाद में, बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैट और बॉल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी प्रत्येक गेंद और प्रत्येक जो है आपको यहाँ पर बैट का क्या दाम होगा, क्या मूल्य होगा, इसको ज्ञात करना है। अब आइए इसको हिंदी में हम समझाते हैं कि एक क्रिकेट टीम के जो है कोच है जो कि 7 गो बल्ला और 6 गो गेंदा, 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद, यानी 7 बैट और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदता है। क्योंकि अब तो महंगाई का युग हो गया है, तो फिर कुछ दिन के बाद जाता है तो कहता है कि ना ना अब तो दाम बढ़ गया है। चलिए, तो दाम बढ़ गया तो उसी के हिसाब से ये बल्ला उल्ला घटा देता है, बल्ला कम लेता है, गेंद भी कम लेता है। तो यहाँ पर उसने बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदता है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। अब आपसे सोचिएगा कि किसको हम माने, तो हम आपसे पूछते हैं क्या आपको एगो बल्ला के दाम मालूम है, बैट के दाम मालूम है, ठीक है, तो कहिएगा नहीं। तो कहेंगे क्या एगो बॉल के दाम मालूम है, क्या एगो गेंद के दाम मालूम है, तो कहिएगा नहीं मालूम है। अरे तो जो नहीं मालूम है उसी को ना निकालिएगा। हाँ बताइए, बल्ला पहनने वाला बल्ला कि खेलने वाला बल्ला? खेलने वाला, ठीक है ना। चलिए, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो ना ही आपको एक बॉल का दाम मालूम है और ना ही आपको एक बैट का दाम मालूम है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है सॉल्व। अब देखिए कितना टेक्निक्स हम बनाते हैं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, देखिए एक एक बात को ध्यान से गंभीरता से सुनिएगा, समझिएगा, कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए यहां पर आप कर दीजिए लेट, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, समझा रहे हैं, हिंदी वाले घबराइए नहीं, 1 रुपीज, ठीक है ना, समझेगा ना, यानी कि 1 रुपया, रुपीज एक्स। लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू एक्स, यानी कि ईच मतलब होता है प्रत्येक, माना प्रत्येक जो बैट का दाम है, प्रत्येक जो बल्ला का दाम है वह 1 रुपया है, यानी एगो बैट का दाम 1 रुपया हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लिख रहे हैं दी कॉस्ट ऑफ ईच क्या बैट का हो गया, तो अब बॉल वाई। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि ईच यहाँ पर क्या दिया है, ईच यहाँ पर क्या दिया, ईच मतलब होता है प्रत्येक, कॉस्ट मतलब मूल्य, प्राइस, कीमत, ठीक है, और यहाँ पर बैट दिया है तो बैट। तो अब आपसे पूछेंगे बैट का एगो बैट का दाम कितना रुपया, तो कहिएगा 1 रुपया, और पूछेंगे एगो बल्ला का दाम कितना रुपया होगा, तो 5 रुपया। ये सब नहीं समझिए कि इंग्लिश में लिख दिया गया है, ई है वो है, बहुत भारी है कि नहीं, ई कुछ नहीं, बस इतने समझिए कि एगो बैट के दाम बा 1 रुपया, एगो गेंदा का दाम बा 2 रुपया, हो गया, बात खत्म। यानी एक बैट का, एक बल्ला का दाम कितना है, 1 रुपया, और एगो गेंदा का दाम कितना है, 2 रुपया, खत्म कहानी। अब आइए केस थोड़ा कर दिया जाए, केस पर हम लोग ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देना है, केस पर, केस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रहता है, केस पे।
यानी केस फर्स्ट, फर्स्ट केस यानी कि प्रथम शर्त। पहला जो केस बोला है वो बोला है कि हई देखिए 7 गो बल्ला, तो एगो बल्ला के दाम 100 रुपया, तो 7 गो के 7 गुने x हो गया कितना आसान है जी। एगो बल्ला का दाम कितना है 100 रुपया, तो 7 गो बल्ला है मतलब कितना 7x हो गया। अच्छा एगो गेंदा का दाम कितना रुपया है, तो कहिएगा एगो गेंदा का दाम है y रुपया, तो हम कहेंगे 6 गो गेंदा का दाम, तो कहिएगा 6 गुने y, तो हो गया 6y हो जाएगा। तो 7 गो बल्ला है तो 7x और 6 गो गेंदा है तो 6y। ये दोनों का जब दाम जोड़ रहे हैं तो कितना रुपया हो जा रहा है 3800 रुपया। अब कहिएगा रुकिए रुकिए रुकिए, हम कहेंगे क्या, अब पकड़ लिए ना, यही है क्या समीकरण फर्स्ट मिल गया आपको। तो कहिएगा ऐसा ही हम समीकरण 2 भी देखेंगे, है कि नहीं, मतलब ढूंढ लेंगे, है कि नहीं। दम है कितने दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अब सेकेंड को भी आइए हम लोग समझते हैं, है कि नहीं। तो सेकेंड वाला केस बोला है कि ना अब बाद में जब जा रहा है खरीदने तो 3 गो बल्ला, अरे जैसे हम बल्ला कहेंगे 7 बल्ला था तो 7x, 3 बल्ला है तो अब 3x यानी 3x, और गेंद कितना 5, तो कहिएगा 5y। इन दोनों का जब दाम जोड़ा जा रहा है तो कितना रुपया हो जा रहा है 1750। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि जब इक्वेशन फर्स्ट मिल ही गया और इक्वेशन सेकेंड मिल गया, है कि नहीं, तो अब इससे आगे तो आप लोग कर सकते हैं, कहिएगा तो रहने देंगे, यहीं पर हम लोग सवाल को समाप्त कर देंगे, मतलब क्लास को यहीं तक रहने देंगे, और इसको जो है आप लोग HW में बना लीजिएगा, या कहिएगा तो बना भी देंगे, है कि नहीं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चलिए बना दे कि HW कर दे, जल्दी बोलिए, बना देते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों को किससे आना है बताइए, सबसे पहले पहिल का समीकरण से, किससे, पहिल का समीकरण का है, तो ये है 7x प्लस में 6y बराबर में कितना 3800, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, x का मान निकालिए, तो 7x बराबर में कितना, ये प्लस में उधर गया तो माइनस। अब इसके आगे तो आप लोग कर सकते हैं ना, यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर है 3800, कितना है 3800 और माइनस 6y, 7 इधर गुणा में और इधर गया तो भाग। तो अब आपसे पूछेंगे तो कहिएगा ये किसका मान आ गया बताइए, ये किसका मान आ गया, जल्दी 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 जल्दी, ये है आपको x का मान आ गया, मतलब ये समीकरण तीसरा हो जाएगा, तीसरा इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट प्लस से काम कर दिए, x का मान आ गया, तीसरा समीकरण हो गया। अब जो है कौन से समीकरण से, दूसरा समीकरण से, तो दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस कितना है 5y बराबर में 1750, कितना है 1750 है। तो यहाँ पर 3 और x के स्थान पर आप कितना लिखिएगा, x के स्थान पर हम लोग बाद में लिख लेंगे, प्लस में 5y बराबर में 1750, कोई दिक्कत। तो x के स्थान पर कितना 3800, ध्यान दीजिएगा इस पर, पूरे कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3800 माइनस 6y और बाटा में कितना 7, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि 3800 में 3 से जब गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 0 0, 8 3 का 24 का 4 हाथ में 2, 3 3 9 2 11, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बटा 7,
माइनस दे देते हैं, ठीक है। 6 का कितना हो जाएगा 18y और बटा में कितना 7, कोई दिक्कत। और यहाँ पर क्या है 5y बराबर में 1750, कितना है 1750। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जब लॉसा लीजिएगा तो क्या होगा, जब लॉसा लीजिएगा तो क्या होगा बताइए। 11,400 तो ये होगा और यहाँ पर 18y, यहाँ पर 1 है तो 7 में जब 1 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा, कितना हो जाएगा 7 होगा। 7 में 5 से गुणा कीजिए 35y बराबर में 1750, कोई दिक्कत। आगे चला जाए, आगे चला जाए, चलिए आगे चला जाए, चलिए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, चलिए आगे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा आपको 11,400, ठीक है। और ये 18y जो है माइनस में और 35y जो है प्लस में, तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना जाएगा 17 ना हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा 17y। और 35 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है इसीलिए आप यहाँ पर प्लस लिख लीजिए, ठीक है। और बटा में क्या है 7 बराबर कितना 1750। देखिए हम बहुत फ्रेश काम चलते हैं, बहुत फ्रेश हम लोग चलते हैं, है कि नहीं, टाइम लगे लेकिन फ्रेश। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, थोड़ा भी लीपा पोती ना है, आप लोग भी ऐसे कॉपी बनाइएगा फ्रेश रहे। 1750 है, 7 इधर भाग में उधर गया तो गुणा, तो ये आ गया 17y बराबर में कितना 0, 7 × 35 का 5 हाथ में 3, 7 × 7 = 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 का 2 हाथ में 5, 7 × 5 = 12 और ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 11,400, 11,400। तो 17y बराबर में क्या हो गया बताइए, तो क्या 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, ठीक है। और 2 है मतलब कि 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है। और ये बच गया 1, 1 में से गया तो कितना 1 में से गया तो कितना हो जाएगा जी 0 और 1 में से गया तो 0, तो 17y बराबर में 850। तो y बराबर में कितना 850, 17 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि 17 × 5 = 85, 0 है तो 0, तो y का मान कितना आ गया 50, y का मान कितना आ गया 50, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा बात, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो y का तो मान निकल गया, समीकरण 2 से चले थे, अब जो है समीकरण कितना से चलेंगे बताइए, समीकरण कितना से चलेंगे जी, कितना से चलेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 3 से, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि तीसरा समीकरण से। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो तीसरा समीकरण क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y और बटा में 7। तो यहाँ पर 3800 तो होगा माइनस 6 गुने y का मान 50 कर दीजिए बटा में 7। अरे y के स्थान पर कितना लिख दिया 50, क्योंकि y का मान कितना है 50, तो यहाँ पर हो गया 50, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6 × 5 = 30 यानी कि 300 बटा में 7, ये घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3500 बटा 7। अब एक बात बताइएगा थोड़ा, 7 × 5 = 35,
500 आ जाएगा। 3500 में 7 से भाग दीजिएगा तो 7 बजे 35 यानी 500। तो ये बताइएगा x जो हम लोग माने हैं वह कितना, x जो हम लोग माने हैं वह किसका कॉस्ट है, किसका बताइए तो थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा बैट का है और यहाँ पर y जो है बॉल का है। तो यहाँ पर हम लोग ना लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग ना लिख देंगे, इसीलिए द कॉस्ट ऑफ ईच, द कॉस्ट ऑफ ईच, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, बैट जिसको हम लोग x माने थे और यहाँ पर हो जाएगा इसीलिए द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। कुछ नहीं समझिए, बस इतना समझिए कि एगो बैट के दाम हम लोग क्या माने थे x, तो x के माना गया 500 है कि नहीं, और एगो बॉल का दाम जो माने थे हम लोग प्राइस कॉस्ट माने थे y माने थे, तो y का मान कितना आया है 50। तो यहाँ पर लिख दीजिए 50, हो गया, बात खत्म। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए एगो बैट का दाम जो x था, x यानी कि x का मान निकल गया 500। कोई दिक्कत? तो एगो बैट का दाम जो है 500 रुपया हो गया, और एक बॉल का, गेंद का जो हम लोग दाम माने थे, प्राइस माने थे, वह कितना माने थे, एगो बॉल का दाम जो है y माने थे यानी गेंद का दाम, तो वह जो है गेंद y का मान जो है 50 निकला है यहाँ पर देखिएगा। तो इसीलिए y के स्थान पर 50। दैट मीन्स आपको ये समझ में आएगा कि एगो बैट का दाम 500 रुपया और एगो गेंद का दाम 50 रुपया। तो सही बात है, बैट का दाम ज़्यादा रहता है और बॉल का दाम जो है कम रहता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग देख लिए। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये ले लीजिए यहाँ से। चलिए 3 का थर्ड है, आगे हम लोग चलते हैं। फिर आगे वाला का भी आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, आगे वाला का भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखे और तीसरा का फर्स्ट, तीसरा का सेकंड और तीसरा का फोर्थ भी देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थोड़ा भी आप इस क्लास से कुछ सीखे हैं तो इस क्लास को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल फिर शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।